आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की ताज़ा खबरों में। तो दोस्तों सभी खबरें सेलेक्टेड और आप लोगों के काम की खबरें हैं। तो दोस्तों आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि भारत के इन राज्यों में लगने जा रहा है फिर से लॉकडाउन। और इस बार का लॉकडाउन पहले से कहीं ज़्यादा सख्त होगा। अगर आपने इस बार के लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने की कोशिश की तो आपको देना पड़ सकता है 10,000 रुपये तक का जुर्माना। तो दोस्तों आखिर में भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनमें फिर से लॉकडाउन लगेगा, कब से लगेगा और नियमों में क्या बड़ा बदलाव किया है, इन सभी बातों की विस्तार से कुछ ही देर में जानकारी देने वाले हैं। अगली दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो टिकटॉक से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों टिकटॉक का फिर से एक बहुत ही बड़ा बयान आ चुका है और यहाँ पर भारत में टिकटॉक को फिर से लाने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि क्या टिकटॉक जैसी बीमारी भारत में फिर से आनी चाहिए या फिर नहीं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर किसानों के लिए निकल कर आ रही है। भारत सरकार ने या फिर मोदी सरकार ने किसानों के लिए एक बहुत ही बड़ी योजना की शुरुआत की है जिसके तहत भारत के किसानों को 15-15 लाख रुपए मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आखिर में ऐसी कौन सी योजना है और किन किन किसानों को यहाँ पर 15-15 लाख रुपए मिलेंगे, किस प्रकार से मिलेंगे, कैसे आवेदन करना होगा, संपूर्ण जानकारी कुछ ही देर में बताने वाले हैं। अगली दोस्तों बड़ी खबर की, अगर आप खाना बनाने के लिए रसोई गैस मतलब कि गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही बड़ी फायदे की बात लेकर आ चुके हैं। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि सरकार काफ़ी सारी योजनाएं शुरू कर देती है लेकिन लोगों को उसकी सही जानकारी नहीं हो पाती है। ऐसी ही एक योजना गैस सिलेंडर को लेकर सरकार ने बनाई है जिसके तहत गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। तो दोस्तों अगर आप गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, रसोई गैस या फिर गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं और अगर खाना बनाते समय गैस सिलेंडर फट जाता है और किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो सरकार प्रति व्यक्ति 6 लाख रुपए का मुआवजा देती है। और अगर दोस्तों कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो उसके इलाज के लिए प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपए का मुआवजा सरकार देती है। ऐसी यहाँ पर सरकार की योजना चल रही है लेकिन यहाँ पर जानकारी के अभाव में काफ़ी सारे लोगों को ऐसी योजनाओं का पता भी नहीं चल पाता है। तो दोस्तों जहां पर भी ऐसी घटना होती है उसके तुरंत बाद ही जो गैस सिलेंडर की बीमा कंपनियां होती है उनसे संपर्क करके इन आप बीमा या फिर इंश्योरेंस कवर का फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली बहुत ही बड़ी खबर की, यूपी सरकार का बहुत ही बड़ा फैसला, हर शनिवार और रविवार को रहेगा लॉकडाउन। क्या रहेंगे नियम, आखिर में क्या पूरी खबर है कुछ ही देर में बताएंगे। और दोस्तों योगी सरकार में अपराधियों की आई शामत, अब तक 122 दुर्दांत अपराधी हुए हैं ढेर। साथ ही में दोस्तों अगर आपके पास में पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड है या फिर आपका किसी भी सरकारी बैंक में खाता है तो भी आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। साथ ही में दोस्तों किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, छात्र छात्राओं के लिए भी इस वीडियो में बहुत ही जरूरी जानकारी और खबरें हैं, इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा लगातार देखते रहिएगा। तो दोस्तों चलिए एक एक करके हम आपको सारी न्यूज़ दे देते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और दोस्तों साथ ही में वीडियो को एक छोटा सा लाइक भी जरूर कर दीजिए क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगती है। तो दोस्तों आज की सबसे पहली खबर लॉकडाउन को लेकर निकल कर आ रही है कि भारत के इन राज्यों में फिर से लॉकडाउन लगने जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में 20 जुलाई तक रहेगा लॉकडाउन। इसके अलावा यूपी, बिहार और पुणे समेत कई राज्यों में 13 जुलाई से लॉकडाउन शुरू हो चुका है। और दोस्तों इसके साथ ही में महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में भी एक सप्ताह के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लागू हो चुका है। और इसके बाद में दोस्तों कर्नाटक और बेंगलुरु में भी 14 से लेकर 22 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। और इसके अलावा दोस्तों यूपी सरकार का यहां पर बहुत ही बड़ा फैसला हुआ है जिसके तहत हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण पर नियंत्रण पाने के लिए राज्य सरकार ने बहुत ही बड़ा फैसला किया है और उत्तर प्रदेश में अब प्रत्येक शनिवार और रविवार को लॉकडाउन जारी रहेगा। इस दौरान सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान और दफ्तर बंद रहेंगे। हालांकि मेडिकल सहित जरूरी सेवाओं के जारी रहने की अनुमति रहेगी। बता दें कि राज्य में गत शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन है और योगी सरकार ने राज्य में सैनिटाइजेशन अभियान चलाने के लिए लॉकडाउन लागू किया है। समझा जाता है कि राज्य में पिछले दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या में आई तेजी को देखते हुए लॉकडाउन दोबारा से लागू करने का फैसला किया गया है।
अगली दोस्तों बड़ी खबर टिकटॉक को लेकर निकल कर आ रही है कि टिकटॉक को हांगकांग में भी कर दिया गया है बैन और अब हांगकांग में भी प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर नहीं मिलेगा टिकटॉक। और साथ ही में दोस्तों टिकटॉक का बहुत ही बड़ा बयान आया है कि हमने भारत के एक समिति के सामने अपना प्रस्ताव रखा है, मतलब कि जो हमारे यहाँ पर पक्ष है वो समिति के सामने रखे हैं और आने वाले कुछ ही दिनों में यहाँ पर समिति हमें जवाब दे सकती है। और साथ ही में टिकटॉक ने सभी लोगों को यह आश्वासन भी दिया है कि हमारे एप्लीकेशन में कोई गड़बड़ नहीं है और समिति हमें पॉजिटिव ही रिप्लाई देगी और उसके बाद में जल्दी ही हम भारत में वापस कदम रख सकते हैं। तो दोस्तों आखिर में आप क्या सोचते हैं कि टिकटॉक फिर से वापस आना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर की किसानों के लिए यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है, जिसके तहत भारत सरकार की एक योजना के तहत किसानों को 15-15 लाख रुपए मिलने वाले हैं। तो दोस्तों केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 10,000 किसान एफपीओ के संगठनों की बुकलेट जारी की है। तो दोस्तों पूरी खबर जानिएगा। इसके बाद में छात्र छात्राओं के लिए, गरीब किसानों के लिए भी खबर निकल कर आ रही है और साथ ही में दोस्तों एक मोदी सरकारी और योजना आ रही है जिसके तहत सभी किसान, गरीब और महिलाएं आवेदन करके हर महीने 3,000 रुपए भी ले सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम आपको बता देते हैं कि किसानों को 15-15 लाख रुपए किस प्रकार से मिलेंगे। तो दोस्तों किसानों के लिए कृषि आसान हो और सारी सुख सुविधाएं मिल पाए, इसलिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत सरकार सन 2023-24 तक 10,000 एफपीओ का गठन करेगी। सरकार के इस योजना में 6,867 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को केसीसी के तहत दी जाने वाली लोन की राशि में वृद्धि करना है, जिसके तहत सरकार किसान और किसानों के समूहों के एक मतलब की एक एफपीओ को 15-15 लाख रुपए तक की सहायता देगी। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि एफपीओ कुछ किसानों या फिर किसानों का एक संगठन होता है जो कृषि कार्यों में लगा रहता है और जो सरकार के द्वारा एक रजिस्टर्ड समूह होता है। तो दोस्तों भारत में पहले से ही कुछ एफपीओ चल रहे हैं, लेकिन अब सरकार की नई योजना के तहत 10,000 नए एफपीओ का गठन किया जाएगा और इन एफपीओ में कुछ किसान मिलकर एक संगठन बनाकर सरकार के द्वारा एक एफपीओ को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं और सरकार हर एफपीओ को हर साल 15-15 लाख रुपए की सहायता देगी और ये 15-15 लाख रुपए किसानों की मदद के लिए होंगे, जिससे कि किसानों को जो केसीसी मिलती है उसमें भी जो राशि मिलती है उसमें भी वृद्धि की जाएगी। अगली दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि योगी सरकार में अपराधियों की आई शामत, अब तक 122 दुर्दांत अपराधी ढेर। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम, समाज में अमन चैन बनाने रखने में यूपी पुलिस की शक्ति की अहम भूमिका है। मार्च 2017 से योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद से सूबे में अब तक 122 अपराधी ढेर हो चुके हैं। इनमें से कई दुर्दांत अपराधी थे जिनके सिर पर इनाम भी घोषित था। इस दौरान चलाए गए पुलिस अभियानों में 13,000 से ज्यादा अपराधी गिरफ्तार भी हुए हैं। कानपुर एनकाउंटर के बाद से यूपी पुलिस एवं राज्य सरकार पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन यूपी पुलिस का दावा है कि मारे गए ये सभी अपराधी समाज के लिए खतरा थे और अपराधी पुलिस टीम पर हमला करने एवं भागने की कोशिश करते समय मारे गए थे। आपको दोस्तों बता दें कि इन सभी मुठभेड़ों में अब तक 13 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए हैं। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर पैन कार्ड, आधार कार्ड और साथ ही में सरकारी बैंक खातों वालों के लिए निकल कर आ रही है। तो दोस्तों अगर आपके पास में पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड है तो सरकार ने पहले बताया था कि इन लोगों को जल्दी ही अपने पैन को आधार से लिंक करवाना होगा और वो लोग 31 जुलाई 2020 तक पैन को आधार से लिंक करवा सकते थे। लेकिन दोस्तों आपको ये दोनों कार्ड अगर आपने लिंक नहीं करवाए तो आपके दोनों कार्ड बेकार भी हो सकते हैं और साथ में इन दोनों कार्डों से जुड़े हुए जो भी बैंक खाते हैं वो भी सरकार के द्वारा निरस्त कर दिए जाएंगे। उसके बाद में आप इन कार्डों के द्वारा ना ही तो पैसे निकाल सकते हैं, सॉरी दोस्तों इन बैंक खातों से भी आप ना ही तो पैसे निकाल सकते हैं, ना ही तो कोई आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब सरकार ने फिर से ये तारीख बढ़ा दी है और अब आपको 31 मार्च 2021 तक अपने पैन को आधार से लिंक करवाना होगा। अगली दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर की सोना खरीदना चाहते हैं तो जल्दी करने, दिवाली तक 52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पार जाएगा सोना। जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट। तो दोस्तों कोरोना काल में महंगी धातु के सारे फंडामेंटल मजबूत है, जिससे कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना इस साल नई ऊंचाई को छू सकता है। साथ ही में दोस्तों आगामी त्योहार सीजन में रौनक भले ही फीकी पड़ जाए, लेकिन सोने में निवेशक मांग को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि पीली धातु का भाव है जो दिवाली तक प्रति 10 ग्राम 52,000 रुपए जा सकता है। मनोवैज्ञानिक का भी यही कहना है और बीते सप्ताह यहाँ पर भारतीय वायदा
बाजार में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर जो है 49,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सोना उछला था, जो अब तक का एक रिकॉर्ड स्तर है। जबकि घरेलू हाजिर बाजार में सोने का भाव 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर को तोड़ चुका है। तो दोस्तों दिवाली तक सोने का 52,000 रुपए के स्तर को क्यों तोड़ सकता है? तो दोस्तों केडिया कमोडिटी के डायरेक्टर अजय केडिया ने बताया कि सोने के इस समय सारे फंडामेंटल मजबूत है और हाजिर बाजार में भी लगातार मांग बनी हुई है, जिससे कि दिवाली पर सोने का भाव एमसीएक्स पर 52,000 रुपए के स्तर को तोड़ सकता है, जबकि कॉमेक्स पर $2,000 प्रति औंस के स्तर को भी छू सकता है। तो दोस्तों रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने